हम सोमवार को अशोक गहलोत जी की जो इच्छा है उसको भी पूरा करेंगे, क्योंकि 5 साल उनकी सरकार में तो केवल भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और आपसी मतभेद ही देखे गए। अब उनको थोड़ी देर शांति से बैठना चाहिए। हमारी पार्टी में ऊपर से आदेश नहीं होते। हमारी भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सबसे विचार विमर्श करके विधायक दल की बैठक करके उसके बाद नेता चुना जाता है। पार करने वाला है। आप कल्पना कीजिए, एक सांसद कांग्रेस का, उसके बाद 300 करोड़ से ज़्यादा की नकद, ये तो केवल नकद हैं जो नोट मिले हैं। 9 अलमारियाँ 500 की गड्डियों की भरी पड़ी थी। कई जगह नोट पाए गए। कहाँ ये छपाई करते थे, कहाँ काली कमाई करते थे। एक और कांग्रेस कहती है नोटबंदी के खिलाफ आवाज़ उठाती है, ईडी सीबीआई के खिलाफ आवाज़ उठाती है। अब देश के सामने पिक्चर साफ हो गई है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी के लिए कमाई करने वाले, ये काली कमाई कहाँ से आती है। तभी तो इनके नेता उनको बचाने के लिए बार बार ईडी सीबीआई की आवाज़ उठाते हैं, नोटबंदी की आवाज़ उठाते हैं। अगर इतने ही नोटबंदी के पक्ष में देश की जनता होती तो शायद कांग्रेस सत्ता में होती। लेकिन लोग जानते थे कि कांग्रेस की काली कमाई ऐसे ही बंद हो सकती है, लेकिन अभी भी कांग्रेस बाज नहीं आई। आप देखिए तृणमूल पार्टी, ममता बनर्जी के कितने ही मंत्री जेल में हैं, जिनके पास कितने करोड़ रुपए नकद मिला है। दूसरा, कर्नाटक में अभी इनकी सरकार आई है, 42 करोड़ रुपए वहाँ पे नकद मिला है। और लालू जी ने तो भैंस का चारा भी नहीं छोड़ा और जॉब के बदले ज़मीन में भी अरबों रुपए कमाए और ज़मीनें ली। ये अब देश के सामने आया। अरविंद केजरीवाल जो ईमानदारी की दुहाई देते थे, आज उनके 3 मंत्री जेल में हैं, सांसद जेल में हैं। ये अपने आप में दिखता है कि ये इंडी गठबंधन, ये भ्रष्टाचारियों और घमंडियों का गठबंधन है। इनकी पोल देश के सामने खुली है और मोदी जी ने कह दिया है ये गरीब की पाई पाई का हिसाब लेंगे और ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ पे भ्रष्ट मंत्री, भ्रष्ट विधायक पकड़े गए। अब भ्रष्ट सांसद जो अपने संसद में सवाल पूछने पर भी पैसे लें, गिफ्ट लें, उनके खिलाफ कार्रवाई देश ने स्वागत किया है इसका। और ये पहली बार नहीं, ऐसे कई उदाहरण हैं। चाहे 2005 में कांग्रेस की सरकार के समय ऐसे 14 सांसदों को उस समय भी कार्रवाई ऐसे की गई थी। उससे पहले भी पूर्व में ऐसे कई उदाहरण, उसका उल्लेख पूरे लोकसभा में आया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, सांसद ना महिला है ना पुरुष, ऐसा नहीं। वो एक सांसद के रूप में देखा जाता है। उसका आचरण, अगर उसमें कोई कमियां पाई जाती, भ्रष्टाचार, तो कार्रवाई उचित होनी ही चाहिए। मोदी की गारंटी की गाड़ी देश के 2,69,000 पंचायतों में करोड़ों लोगों में एक और जागरूकता करेगी, तो उन लोगों तक सुविधाओं को पहुंचाएगी जिनको अब तक लाभ नहीं मिला। आप देखिए, देश में लगभग 4 करोड़ लोगों को पक्के मकान मिले, 12 करोड़ शौचालय बनाकर दिए गए। वहीं 10 करोड़ बहनों को उज्ज्वला गैस यानी कि मुफ्त में एलपीजी का सिलेंडर और कनेक्शन मिला। 13 करोड़ घरों को नल से जल की सुविधा, हर गांव हर घर को बिजली। तो 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख का इलाज बिल्कुल मुफ्त और 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में अन्न मिला है। अब जो रह गए हैं उनको ये सुविधाएं देनी है, उनको इन योजनाओं से जोड़ना है और जागरूकता भी फैलानी है। दूसरी ओर बहुत सारी ऐसी नई योजनाएं हैं। नमो ड्रोन दीदी, जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को ट्रेनिंग मिलेगी। फिट इंडिया कैंपेन को बल मिलेगा। आयुष्मान भारत में नए कार्ड बनेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में नए घरों के फॉर्म भरवाए जाएंगे। अनेकों योजनाओं में लाखों लाभार्थियों को जुड़ने का और लाभ पाने के अवसर मिलेंगे।